आदाब, मैं हूँ शफक जाफरी और आप देख रहे हैं पहचान टीवी। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा, और वो दीदावर अगर हमारे सामने बैठा हो तो हमारी बोलती बंद हो जाती है। मैं दाखिल हुई हूँ एक ऐसी जगह पे जिसके अंदर दाखिल होते ही मुझे हैरत हुई कि क्या आपका एक खूबसूरत ख्वाब हकीकत बन सकता है। मेरा ख्वाब था कि पाकिस्तान में गरीबों का मुफ्त इलाज हो, ऐसा इलाज जो कि किसी बेहतरीन 5 स्टार हॉस्पिटल वाला। मैं बैठी हूँ इंडस हॉस्पिटल में, मेरी आंखें नम भी हो रही हैं और मैं हैरत में भी मुब्तला हो रही हूँ। क्या ऐसा हो सकता है? इसको करने वाले, इसकी बुनियाद रखने वाले एक फ़रिश्ता सिफत इंसान मेरे सामने बैठे हुए हैं, जिनको उर्फ़ आम में डॉक्टर बारी कहते हैं, लेकिन मैं कहूँगी फ़रिश्ता। आइए आपको मिलवाती हूँ डॉक्टर बारी से। सर, मैं ना जानना चाहती हूँ डॉक्टर बारी कौन है। मैं उसके बाद आऊँगी इंडस हॉस्पिटल। एक आम इंसान, लेकिन एक ख्वाब देखने वाला आदमी था। मैं किसी ख्वाब देखी, विजन बड़ा हो, और क्योंकि मैं समझता हूँ कि विजन जो है ना इंसान का, और बड़े ख्वाब देखने के लिए रिजल्ट ये है कि आपके पास जो है ना बहुत पैसा है, और आपके पास ना ही पैसा है, और आपके पास बहुत वक्त है। क्योंकि जो भी ख्वाब पूरे होते हैं वो आप नहीं पूरा करते, वो अल्लाह की ज़ात करते हैं। और जिसके पास वक्त बहुत है और उसके पास रिसोर्सेज बहुत है, उसने सिर्फ कुन फयकून कहना है, वो हो जाना है। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको होते हुए देखा। मैं जब पाकिस्तान में आई हूँ, मैं 16 साल बाद ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान आई हूँ। सो वहाँ पर हम बहुत, आप लोग आए जब लास्ट टाइम आप आए थे तो भी मुझे मतलब एक यकीन की कैफियत नहीं थी, जो कि मैंने सोचा कि यकीन हासिल करूं, जाके खुद देखूं। आप अपनी नौजवान नस्ल को ख्वाब देखने की तरगीब दे रहे हैं, और ख्वाब भी ऐसा जिसमें इंडस हॉस्पिटल जैसी इमारत खड़ी हो जाए। बिल्कुल। मैं ख़ास तौर पर आजकल मैं स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ। जब वो मुझे बुलाते हैं तो मैं अपने तमाम प्रोग्राम को रीस्केड्यूल करता हूँ और ज़रूर जाता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हमारा मुस्तक़बिल ये बच्चे हैं। तो मुझसे पूछते हैं कि आप अस्पताल कैसे चलेगा, सस्टेनमेंट कैसे करें। पैसे आ जाएंगे, बिल्डिंगें बन जाएंगी, लोग चाहिए, और लोग वो चाहिए जिनके अंदर दिल हो, जिनके अंदर पैशन हो, जिनके अंदर यकीन हो। और मैं अपने लोगों से कहता हूँ, और उनको भी कहता हूँ, और अभी भी मैं अपने साथियों को कहूँ कि अगर मैं अपने ख्वाब आपसे शेयर करना शुरू कर दूँ तो आप लोगों की रातों की नींद देखना। ख्वाब वही होते हैं जो जागती आंखों से देखे जाते हैं। असल तो वही होते हैं जो आप सोने नहीं देते। तो आपने कह दिया ख्वाब देखना है, हम सब ख्वाब देखना शुरू करते हैं, लेकिन उसकी ताबीर के लिए स्ट्रगल बहुत होती है। तो आप अपने नौजवानों को ये भी बताएंगे कि स्ट्रगल से, मेहनत से घबराना नहीं है, लेकिन जब मुश्किल आए तो आप कैसे फेस करते हैं और अपने इमोशंस पे कैसे कंट्रोल करते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ख्वाब तो बात की बात है कि आपको यकीन जो है ना वो पुख्ता होना चाहिए अल्लाह के ऊपर। ये यकीन यहाँ से होना चाहिए। ज़बान से हम कहते रहते हैं कि अल्लाह करेगा, अल्लाह करेगा, लेकिन वो हम ऐसे ही कह रहे होते हैं। लेकिन जो चीज़ यकीन से कहा जाए और दिल से कही जाए तो पूरी होती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और ये सवाल वैसे भी आता है कि जी आपके पास चैलेंजेस होते हैं। चैलेंजेस यकीनन होते हैं, क्योंकि फरिश्ते तो हैं, इंसान है, और उसका हल क्या होता है? हल तो एक ही होता है कि मसला बिछाएं, उस पर बैठें और अल्लाह से दुआ मांगें, अपनी क्या बात है, अपनी कमज़ोरियों की, जो गलतियों की, अल्लाह से मांगें। और मैं तो हमेशा ये कहता हूँ, यकीनन हमसे गलतियाँ भी होंगी कि ये चीज़ आई है, और मेरी दुआ यही होती है कि अल्लाह भी हमारी गलतियों का असर हमारे इन प्रोग्राम्स पे ना करे। ज़बरदस्त। अच्छा, अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल वर्क के ऊपर बात करें। प्रैक्टिकली हमारा पाकिस्तान बहुत पीछे है, जो तिबी सहूलतें हैं वो बहुत कम हैं। मैं इंफ्रास्ट्रक्चर देख रही हूँ, मैं हर साल मज़ीद नीचे की तरफ जा रहा है। ऐसे में पाकिस्तान में बुनियादी सहूलतों में भी बहुत कमी मतलब दी नहीं जा रही है। तो ये इस तरह का लैविश किस्म का मेडिकल सिस्टम बनाना, जहाँ पे मैं इसको लैविश इस सेंस में कह रही हूँ कि गरीब आ रहा है, उसको मैंने ये सुना है कि कोई पेपर
कुछ नहीं देना इधर उधर और उसका इलाज है। वो कैसे मुमकिन हो सकता है? क्या गवर्नमेंट आपका साथ देती है या आपके साथ कुछ इदारे हैं या कुछ ऐसे साहिब सरवत लोग हैं जो कि आपको नवाजते रहते हैं? होता क्या है, किस तरह? देखिए, इंसान सब बराबर है। अल्लाह ताला ने जो तोहफे बनाए हुए हैं गरीब के और फिर अमीर तक ले जाने के लिए, वो दुनिया को चलाने के लिए है। लेकिन सबका जो है ना इक्विटेबल हेल्थ केयर हर एक का हक है, बुनियादी हक है। और वो तो हमने भी जब ये कहा था कि हम अस्पताल ऐसा बनाएं जहाँ पर हम अपना इलाज करें, तब तो हम क्वालिटी मेंटेन कर सकते हैं। तो ये लैविश नहीं है कि हर इंसान को मिलना चाहिए, चाहे वो इस मुल्क में हो चाहे किसी और मुल्क में हो। ठीक है। हम तो चाहें कि हमारा इलाज क्लीवलैंड क्लिनिक में हो, हमारा जो है ना हार्वर्ड में हो, और गरीब आदमी के लिए मैं ऐसे ही बना दूँ। नहीं, ऐसा ये नहीं हो सकता। बात ये चलता ही है। सबसे पहले तो अल्लाह ताला की मेहरबानी की वजह से, मरीज़ों की दुआओं की वजह से और पाकिस्तानियों की जेनरॉसिटी की वजह से पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर, ख़ासतौर पर जो एक्सपेट पाकिस्तानी हैं, चाहे दुनिया में कहीं भी हैं, यूके में, यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में, मैं समझता हूँ वो ज़्यादा पेट्रियाटिक हैं। उनके दिल पाकिस्तान के साथ लगते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। एक छोटा सा पटाखा फूटता है तो कहते बम धमाका होता है, तो वो परेशानियाँ हो जाती हैं, टेलीफोन लाइन ब्लॉक हो जाती हैं, इतना लोगों को बेहतर होती है और वो कुछ करना चाहते हैं और वो फिर उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन के साथ करना चाहते हैं जिनके उनके ऊपर एतमाद होता है कि वो डिलीवर कर रहा है। तो और हुकूमत भी उन इदारों को ज़रूर मदद करती है जो कि कोई डिलीवर कर रहे हैं, और उनको पता है, हुकूमत को भी अंदाज़ा है कि कुछ काम है। और इतना बड़ा चैलेंज है हेल्थ केयर का इस मुल्क के अंदर कि वो कोई एक सेक्टर पूरा नहीं कर सकता है, चाहे पब्लिक सेक्टर हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे नॉन फॉर प्रॉफिट सेक्टर हो। जब तक हम मिल के नहीं करेंगे तो हम ये सारे मसाइल को हल नहीं कर सकते। बेशक। और इसका जो है ना जो मुजाहरा हुआ था, तजुर्बा भी हुआ कोविड के दौरान। कोविड के दौरान जब हम सब मिल के बैठे थे, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्टर, तो आपने देखा कि पाकिस्तान ने किस तरीके से कोविड को टैकल किया, पूरी दुनिया ने उसको एक्नॉलेज किया। तो जब एक एक्सपेरिमेंट हो चुका है तो उसी को फिर लेके आगे चलना चाहिए ताकि हम वैसे ही फिर एक दफ़ा फिर दुनिया को हैरत ज़दा कर दें हम लोग, हम कर सकते हैं। ज़रा नम हो तो बड़ी ज़रक़ेज़ है मिट्टी वाली बात। हम डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे कि यहाँ पे क्या इलाज होता है, कैसे इलाज होता है, और जो हमारे ऑस्ट्रेलिया में प्रोग्राम होने जा रहा है उसके बारे में भी हम आपसे पूछेंगे। और हम जानना चाहेंगे कि पूरी दुनिया से जो, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं वो कैसे पाकिस्तान की मदद कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। जैसे आपको पता है कि हमने 2007 में 150 बेड से शुरू हुआ था, और उस वक्त तमाम लोग यही कहते थे कि नहीं चल सकेगा, आप फ्री नहीं चला सकेंगे। 1 महीना दिया, 6 महीना दिया, साल दिया कि आप पैसे लेना शुरू करेंगे। 11 अगस्त 2024 को हम 17 साल के हो गए। 150 बेड का हॉस्पिटल 300 बेड का हो गया। उसके अलावा कोई 15 हॉस्पिटल पूरे पाकिस्तान में हमारे पास दिसंबर तक थे, अब 10 हो गए। उसमें से जो है ना 5 जो है ना इस वक्त वो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं जो गवर्नमेंट ने हमसे एक प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में हम चला रहे हैं। हमारे प्राइमरी हेल्थ के क्लिनिक्स चल रहे हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, 51 डिस्ट्रिक्ट्स में हमारी प्रेजेंस है। हमारे मोबाइल यूनिट चल रहे हैं, हमारे बोट क्लिनिक चल रही है, हमारे 4 ब्लड सेंटर्स हैं, हमारे 4 फिजिकल रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं जहाँ आर्टिफिशियल लिम्स बन रहे हैं। तो हम इस वक्त तकरीबन समझे कि माहाना 5 लाख मरीज को ट्रीट करते हैं। ओह माय गॉड, इतना बड़ा फिगर, 5 लाख मरीज, ये वाकई ऑन रिकॉर्ड है। और हमारा तो देखें बड़े, हम तो कोई उसमें नंबर क्रंचिंग कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि हमारा पेपरलेस हॉस्पिटल है डे 1 से। तो हमारा सारा सिस्टम बेस्ड है, उसमें सारी आप देख सकते हैं किसी वक्त भी। और हमारे ऑडिट बिग फर्म से होता है, फर्गूसन हमारा ऑडिट करते हैं हर साल, प्राइस वाटर हाउस कूपर वाले हर साल हमारा वही ऑडिट करते हैं और वो बिग 4 में से हैं। तो हमारा ट्रांसपेरेंट है, हमारे अकाउंट्स पब्लिक होते हैं, तो इसलिए ये नंबर और ये बढ़ेंगे। हम अभी कराची के हॉस्पिटल को एक्सपेंड कर रहे हैं। अभी आप विजिट करिएगा तो जाके देखिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी कि दुनिया का कोई भी हॉस्पिटल उसको मैच कर सकता है। तो हम कल हम इंशाल्लाह इमरजेंसी उस नई बिल्डिंग में मूव कर रहे हैं। अगले हफ्ते हम फिर इंशाल्लाह उसमें हॉस्पिटल OPD शुरू कर देंगे, और इंशाल्लाह दिसंबर तक हमको 500 बेड ऑपरेशनल कर देंगे इसके अंदर। लाहौर में 600 बेड का हॉस्पिटल हमारा तैयार हो गया है, 100 बेड ऑपरेशनल है। और इंशाल्लाह ये जो कराची का हॉस्पिटल है ये 1380 बेड का हॉस्पिटल है। तो देखें आज हमारा खर्चा, जो मैं सिर्फ बता दूँ कि आज का हमारा अभी जो बजट है इस साल का वो 57 अरब रुपए का है।
माय गॉड। तो ये तकरीबन समझे कि $180 मिलियन है। ये ऑपरेशनल बजट की बात कर रहा हूँ, एक्सपेंशन अलग है। और हम एक्सपेंड करते रहेंगे, हमारा काम बढ़ता चला जाएगा। जब 100 बेड, अभी ये जो 500 बेड हो जाएंगे 300 से, आज हमारा अगर खर्चा 1 अरब रुपये महीना सिर्फ कराची का है तो 1.5 अरब रुपये महीना हो जाएगा जनवरी से, ठीक है ना। और इसमें हमको हर किस्म के, वो मैं कहता हूँ दर में सुख है, आप मदद कर सकते हैं। आप अपनी पर्सनल, बहुत सारे लोग वॉलंटियर करते हैं आके यहाँ पर, वो भी कर सकते हैं, आप पैसे भी करते हैं, आप हमारे एम्बेसडर बन सकते हैं। और दूसरा मैं ये कहूँगा कि अपने बच्चों को उनको भेजें, यहाँ इंटर्नशिप करें आके, पाकिस्तान से जोड़ के रखें, पाकिस्तान से जोड़ के रखें, क्योंकि वो हमारा मुस्तकबिल है। हमने जो करना था कर दिया, अच्छा किया या बुरा किया, लेकिन इस जो जनरेशन है, जो यंग जनरेशन है, ये बहुत अहम है हमारे लिए, और इनके ऊपर इन्वेस्ट करना है। हम कहते हैं कि जो हमारी 60% पॉपुलेशन यंग है, उस पर अगर हमने सही इन्वेस्ट कर दिया तो बेड़ा पार हो जाएगा, और अगर नहीं किया तो फिर हम भुगतेंगे। इसीलिए मैंने जैसे कहा कि मैं यूनिवर्सिटी जाता हूँ, कॉलेज जाता हूँ, सिर्फ इस मकसद के लिए जाता हूँ कि इनके अंदर से बहुत सारे ऐसे लोग पैदा हो जाएं और वही चलाएंगे इस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन को इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, मतलब मैं तो हैरत में मुब्तला हो गई हूँ, लेकिन मैं बस लास्ट 2 छोटे से क्वेश्चंस, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बिजी भी हैं। जो स्टाफ आप हायर करते हैं वो क्या क्राइटेरिया है स्टाफ का भी? क्या उनको सैलरीज मिलती हैं प्रॉपर, जो यहाँ पे डॉक्टर्स या नर्सेज जो काम करते हैं, या उनको फ्री में कुछ आवर्स देने होते हैं? दूसरा, मरीज़ जब आता है तो उसका, क्योंकि इतना रश मैं देख रही हूँ, लेकिन एक बड़ी अच्छी सी बात थी कि चारों तरफ फैंस लगे हुए हैं, वो मैंने क्लिप्स लिए हैं जो मैं डालूंगी, कि आपने बड़ा प्रॉपर उनको बिठाया हुआ है, अनाउंसमेंट हो रही है मरीज़ की। लेकिन मुझे स्टाफ के बारे में भी पूछना है कि अगर हम अपने रिलेटिव्स को, अपने स्टूडेंट्स को कहें कि जाके यहाँ पे आप जॉब के लिए अप्लाई करें, तो वो क्या क्राइटेरिया है क्या? और दूसरा, जो मरीज़ आ रहा है वो किस तरह पहुँचेगा अंदर तक? जो फुल टाइम काम करते हैं उनके पास तो सैलरीड है और वो मार्केट रेट के ऊपर होते हैं, क्योंकि जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, सीनियर डॉक्टर्स जो है ना, वो उनकी अर्निंग कैपेसिटी को हम लोग मैच नहीं कर सकते, लेकिन वो इस बात पे तैयार है कि 1/10 पे हमारे साथ काम करें, कि उनका पैशन है, वो भी कुछ करना चाहते हैं उसके अंदर, इस मुल्क के अंदर, तो वो तो सेक्रीफाइस करते हैं हर एक अपना। कुछ हमारे पास वॉलंटियर्स भी आते हैं बाहर से भी, कुछ आग खान से भी आते हैं जो कि हफ्ते में 1 दिन आ जाते हैं, काम कर रहे होते हैं। बाहर से लोग आते हैं साल में 1-2 दफ़ा, वो काम कर रहे होते हैं। हमारी एक ऑर्थोपेडिक्स की टीम आती है US से, वो कोई 10-15 लोग आते हैं, और फिर उसके बाद एक हफ्ते में कोई जो है ना 100-125 ऑपरेशन करके चले जाते हैं, उसके साथ अपना वो जो इम्प्लांट्स वगैरह भी साथ लेके आते हैं। तो ये तो वो स्टाफ का हो गया। मरीजों के लिए बड़ा आसान है कि जी पहले हमारा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। अच्छा, स्टाफ की हायरिंग सब मेरिट के ऊपर है, उसमें कोई भी सिफारिश नहीं चलती। बहुत सारे मुझे लोग फ़ोन करते हैं, तो मेरा इनके लिए यही है कि जी अगर मेरा नाम चला गया तो वो मेरी इंस्ट्रक्शन है हेड के अपने HR को कि उस कागज़ को रेडी की टोकरी में डाल दें। गुड। और मेरा नाम लिखवा देंगे तो आपको, अगर आपका होता हुआ भी होगा, मेरिट पे भी होता होगा, वो नहीं लेंगे आपकी। तो मरीज की दुआ बहुत तेज़ी से जाती है, लेकिन खुदारा उनकी बददुआ मत लेना कि वो 10 गुना ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाती है। तो ये हमारा इथॉस है, ये हमारे वैल्यूज़ हैं जिसके ऊपर हम काम करते हैं। मरीज़ों के लिए पहले तो ये कि सुबह टोकन मिल जाते थे, लोग रातों से लाइन लगाया करते थे, जिसकी मुझे तकलीफ होती थी। अब हमने उसको ऑनलाइन कर दिया है, टेलीफोन पे डायरेक्ट दे देते हैं। फिर पहले हमने शुरू किया था एक हम व्हाट्सएप पे, लेकिन फिर हमने कहा कि हर एक के पास व्हाट्सएप तो नहीं है, तो अब इसलिए व्हाट्सएप वाला भी है, और उसके बाद टेलीफोन लाइन्स के ऊपर भी आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, लेकिन एक लिमिटेड होता है। क्योंकि देखिए ना, आपकी सक्सेस आपका चैलेंज बन जाती है। अब एक अच्छा अस्पताल है और फ्री हॉस्पिटल है, तो जहाँ भी हो उन्होंने कह दिया बस तुम इंडस पहुँच जाओ, लड़का से कह रहा है इंडस चले जाओ, बेटा से कह रहा है इंडस चले जाओ, मतलब कुछ भी है वहाँ जगह है नहीं है, भेज दो। मैंने एमरजेंसी में एम्बुलेंस में बिठा दिया, बोले ले जाओ इंडस ले जाओ। सर, लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी कौम की हमेशा रही है कि एक लीडर उभर के आता है, एक मसीहा उभर के आता है, वो बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन वो अपने जैसे डुप्लीकेट नहीं बनाता।
परवरदिगार हम सब की उम्र आपको लगा दे। आप जैसे लोग जो काम कर रहे हैं उनको, उनकी ज़रूरत है कौम को, लेकिन हर शख्स को उस दुनिया से जाना है। डॉक्टर बारी को भी रिटायर्ड कभी तो होना होगा। मुझे लगता नहीं है कि आप रिटायर होने को तैयार होंगे। कौन आपने डुप्लीकेट बनाए अपने जैसे? कौन संभालेगा प्रिंसेस हॉस्पिटल को, इस जज्बे को, ये ख्वाब दिखाना? एक ऐसा इदारा बना देंगे जो हमारे बाद भी चलता रहेगा। और ये आज यहाँ पहुँचना, ये सिर्फ एक आदमी का काम नहीं, एक टीम है। और टीम में भी मैं ऐसे हीर हैं कि हमें कोई भी किसी वक्त भी टेक ओवर कर सकता है। और फिर हमने 2 साल पहले ये पहला काम कर लिया। मैंने अब इस ऑर्गेनाइजेशन का CEO डॉक्टर जफर जैदी को मैंने बैटन पास ऑन कर दिया है और उनको कह दिया 3 साल के बाद कोई नया आ जाएगा, ताकि अपनी ज़िंदगी में हम ये चेंज देख सकें। मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है कि लेट गो करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन नहीं, आपको एक एग्जाम्पल सेट करनी होती है, आपको अपने मन को मानना होता है। और वही हमने किया, क्योंकि हम समझते हैं कि जैसे आपने कहा कि मौत ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में, किसी वक्त भी आगे लगेगा, किसी को नहीं पता। तो इसलिए हमने इदारा बना दिया। आज मैं प्रेसिडेंट हूँ, कल मैं वो भी नहीं होगा, लेकिन एक सिस्टम बन गया है, उसका एक प्रोसेस है। बोर्ड एम्पावर्ड है, बोर्ड में फाउंडर हूँ कुछ हूँ, हम को फाउंडर्स हों कुछ हों, लेकिन हम अब जवाबदेह हैं बोर्ड को। एक अकाउंटेबिलिटी है, एक तो अल्लाह के सामने है, वो तो अल्लाह और हमारा काम है, लेकिन दुनिया के अंदर भी बोर्ड को अकाउंटेबल है, बोर्ड करता है, बोर्ड की कमेटीज हैं। तो वो एक निज़ाम बना दिया है। इंशाल्लाह कल जब मेरा वक्त आ जाए तो सुकून से जाऊँगा कि यही इदारा चलता रहेगा। माशाल्लाह। सर आखिर में मैं वो लोगों से एक पैगाम लेती हूँ, लेकिन मैं पैगाम लेना चाहती हूँ अपने मसीहाओं से, डॉक्टर्स के लिए, और वो जो इस अभी मरहल से गुजर रहे हैं डॉक्टर बनने के, क्या कर सकते हैं वतन के लिए, इन गरीबों के लिए, उनके इलाज के लिए, वो पैगाम एक आखिरी देना है। देखिए, मैं जो डॉक्टर्स बनने हैं, मसीहा जो आपके होंगे, और हमारा जो पेशा वो मसीहाई का है, और वो पैसे तो आ जाएंगे। देखिए, पैसे का तो कोई अंगूठा चाप भी पैसे बना लेता है, ठीक है। मुझे भी कोई इतना करने के बावजूद भी कोई चीज़ कमी नहीं रही। बच्चे माशाल्लाह अपनी जगह पे सेट हो गए, सब लोग हो गए। आप अल्लाह के लिए काम करेंगे, आपके तमाम काम अल्लाह मियाँ कर देता है। 6 फुट की जगह है, उसी में सोना है, 3 वक्त खाना है, एक चलती गाड़ी होनी चाहिए, वो चल रही हो, वो चाहे मर्सिडीज हो, चाहे सुजुकी हो, चलती हो, वो आपको एक जगह से सेफ वहाँ पहुँचा सकेगी। लेकिन आपको, मैं समझता हूँ कि जब ये काम करते हैं तो जो मरीज़ दुआ करते हैं ना, आप सोच नहीं सकते कि आपकी कितनी बलाएं टली हुई होती हैं। हमारी ज़िंदगी में बहुत दफ़ा लोगों को देखता हूँ कि एक्सपीरियंशियल में लोगों को बता रहा हूँ कि मैं सोचता नहीं वो काम हो जाता है। अल्लाह ताला इतना क्या बात है। तो इसलिए करके तो देखें, खुद एक्सपीरियंस करें। मेरी बात पे यकीन नहीं है तो खुद एक्सपीरियंस करेंगे, 1 साल करके देख लें, फिर उसके बाद वापसी नहीं होगी, आप फिर उस डगर पे लग जाएंगे। क्या बात है, खूबसूरत। करम करो या सितम हम गिला नहीं करते, ख़ज़ा में फूल यकीनन खिला नहीं करते, मिला दो खाक में हमको मगर ख्याल रहे कि ऐसे लोग दोबारा मिला नहीं करते। ये बहुत कीमती लोग हैं, इनको संभाल के रखिए, यही आपके ख्वाबों की ताबीर करके देंगे। ये आपको ख्वाब देखना भी सिखाएंगे और उनकी ताबीर करना भी सिखाएंगे। इंडस हॉस्पिटल एक ऐसा नाम है कि जो हमारी रगों में खून को दौड़ा देता है। हमारे डॉलरों की इमदाद, जो हम बाहर मुल्कों में बैठकर बहुत अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं, एक कॉफ़ी का कप $5 आता है, क्या आप अपने दिन का $5 नहीं निकाल सकते? निकालिए और देखिए कि डॉक्टर बारी उसको कहाँ कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि इंडस हॉस्पिटल का जो प्रोग्राम ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, उन सारे प्रोग्राम में आप जिस सिटी में भी हैं वहाँ जाके आपने शिरकत करनी है, और ऐसे मसीहाओं से जाके जब आप मिलेंगे, उनसे हाथ मिलाएंगे, तो यकीनन आप वो ऐसी अपनी रूहानी शिफा पाएंगे जो आपको ज़िंदगी में कभी नाकाम नहीं होने देंगे। मेरा ख्वाब इंडस हॉस्पिटल मुझे अपनी आँखों से देखना नसीब हुआ। जब आप आएँ, आप भी ये ख्वाब देखें। आइए मिलकर पाकिस्तान की तामीर करते हैं। खुदा हमें बहुत बुलंदियों पे पहुँचाए। इलाही आमीन। खुदा हाफ़िज़।